पहले तो आप सभी को नमस्कार। ये एक दो दिन में आप लोग देख रहा होगा कि हमारे ट्रिम्स में कुछ ना कुछ इश्यूज हो रहा है। और कल जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि अपना डॉक्टर फ्रेटर्निटी ने जो बंद कॉल किया था 48 आवर्स का, और आज कल रात को ही आप देखा होगा कि उन्होंने कॉल ऑफ किया है। मैं सबसे पहले तो उन सभी डॉक्टर फ्रेटर्निटी जो भी इन्वॉल्व है यहाँ पे, सभी लोगों को, आपदा हो, ट्रिम्स का सभी लोगों को, आई में हो, सब लोगों को मैं शुक्रगुजार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि उन लोगों ने पब्लिक का बारे में सोच के उन लोगों ने जो कॉल ऑफ किया है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले उसको शुक्रगुजार करता हूँ। साथ साथ में हम सभी लोग यहाँ बैठे हैं और मैं खुद भी, जो एक दो डॉक्टर्स को उन्होंने अटैक किया है, जो मिस्क्रेन ने, उसको भी हम लोग कॉन्डेम करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो डॉक्टर आपकी सेवा करता है उन्हीं को ही आप अटैक करेगा तो फिर कैसे होगा। उसको सेंटीमेंट लेते हुए हमारा डॉक्टर फ्रेटर्निटी ने जो बंद कॉल किया है, तो वो अपना फिर सूझबूझ का साथ एक मैच्योरिटी दिखाते हुए कि इसको लेके चलते हमको अपना पब्लिक को तकलीफ़ नहीं देना है बोल के उन लोगों ने जो कॉल ऑफ किया है, मैं उन सभी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप सभी को भी, जो मीडिया बंधु है, आप लोगों ने हर रोज़ अपडेट देते रहा है। जो यहाँ जो भी प्रॉब्लम हुआ है, डे 1 से लेकर के उस 6 तारीख से लेकर के अभी तक का जो आप लोगों ने कवरेज किया है और हम लोगों को अपडेट देते रहा है, मैं उन सभी आपका मीडिया बंधुओं को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। तो मेरा तरफ से यही अपील रहेगा कि आप लोग ऐसा ही एक पॉजिटिव वे में यहाँ का जो माहौल है उसको बनाएं। और ट्रिम्स का जो, जैसे कल परसों भी मैंने बोला था, कल भी बोला था, यहाँ का सक्सेस स्टोरी को भी कभी कभी आप दिखाइए लोगों को, कि ताकि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सके लोगों का। जो प्रोवोकेटिव जो सोशल मीडिया में बना के देखते हैं, उससे लोग प्रोवोक हो जाते हैं, उससे काम करने का दिल को भी, मनोबल को भी कम कर देते हैं। तो वो मैं उन सभी को भी अपील करूँगा कि चीज़ को जानते हुए, समझते हुए, किसी को आश्वासन या अप्रिशिएशन देते हुए काम करना चाहिए, ना कि किसी को हम लोग कॉन्डेम करना चाहिए। तो मेरा तरफ से आप लोगों को यही गुजारिश है, जो आप लोगों ने आज तक यहाँ का जो इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे जो अच्छा चीज़ें हुआ है, उसको कैरी करके आज लेके गया है। और आपका जरिए से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बंद कॉल ऑफ किया है डॉक्टर फ्रेटर्निटी ने, उसको हम सब यहाँ में जो अपना कसो साहब है, यहाँ का लोकल एमएलए है, वो सूझबूझ का साथ सभी यहाँ का लोगों को, जनता को लेके चलते और यहाँ अपना इस प्रॉब्लम को देखते हुए वो खुद अपना से वॉलंटरी यहाँ आया है कि यहाँ प्रॉब्लम को ये भी शेयर करेगा बोल के, सुलझाने में मदद करेगा उनका, वो सोच करके आया है। इसीलिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपना सभी ट्रिम्स का और DHS साहब को और अपना आपदा का प्रेसिडेंट और सभी टीम लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू। आज का मीटिंग का आपने बता दिया तो लेकिन कल के दिन में ब्रीफिंग रखा गया था जो ट्रिम्स के फैकल्टी एसोसिएशन की तरफ से, उनकी तरफ से बताया गया कि 500 बेडेड है, लेकिन यहाँ पे अराउंड 60 समथिंग ही नर्सेस है, जबकि बोला जाए तो काफ़ी कम है। तो उसको लेकर उन्होंने ऑलरेडी प्लेस किया था, बोला गवर्नमेंट लेवल में भी कि नंबर बढ़ाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। उसको लेकर क्या इनिशिएटिव लिया जाए? ज़रूर इनिशिएटिव लेगा। अभी जिस तरह से अभी मैंने बोला कि हम लोग बैठेंगे, ये सब सिचुएशन अभी कूल डाउन हो गया है, अब सबके साथ में अभी बैठ करके अभी हम ट्रिम्स का डायरेक्टर के साथ में, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ करके हम इसको कैसे स्ट्रीमलाइन कर सकता है, उसका ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। और प्रॉब्लम है तो नर्सेस मोर देन 200 है, not 60 ओनली यहाँ पे। नर्स 200 से ज़्यादा है। और यहाँ में जो अभी प्रॉब्लम हुआ है लॉ एंड ऑर्डर का वजह से जो क्या है, लेकिन मामानतों साहब भी यहाँ आकर के उसको सभी अपना यहाँ का डॉक्टर लोगों को उन्होंने भी एड्रेस किया है, उसके लिए भी मैं मामानतों साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो खुद वॉलंटरीली यहाँ आया है। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम था यहाँ में, उन्होंने पूरा एश्योरेंस दिया है। तो गेट ज़्यादा है यहाँ पे, किस तरह से स्ट्रीमलाइन करना उसको भी हम सोचेंगे। अभी हम क्या है कि यहाँ में जो भी कमियाँ होगा, अब जो बोल रहा है डॉक्टर का ज़्यादा होना, बेड ज़्यादा होना, नर्स का कमियाँ होना होगा है, तो उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ करके अभी हम कैसे इसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं वो करेंगे हम लोग। इतना शॉर्ट पीरियड में इतना सक्सेस में जा रहा है, इसका बारे में आप बताइए। तब क्या है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड कराना भी आपका काम है। हम जब तक काम करेंगे, हमारा डॉक्टर काम करेंगे, हमारा डायरेक्टर काम करेंगे, लेकिन उसको कोई पता नहीं चलता है। एक चीज़ तरह से गलती होता है तो उसको सारा दुनिया पता चल जाता है। इसीलिए इसका अच्छाई चीज़ को भी मेरा आप लोग से दिल से आग्रह है कि आप इसका बारे में भी थोड़ा बताइए, ताकि हमारा डॉक्टर कितना काम करते, नर्स कितना काम करता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सब डॉक्टर सब नर्स एक ही होगा, लेकिन उसको एक पॉजिटिव वे में लेके जाना भी सही ज़रूरी है। इसलिए मेरा आज का जो भी था, आज हम लोगों ने सारा सॉल्व हो गया है। मैं डॉक्टर फ्रेटर्निटी को बार बार बोल रहा हूँ, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने बहुत मैच्योरिटी दिखाते हुए उन लोगों ने
पब्लिक का सेवा को लेते उन लोगों ने कॉल ऑफ किया, ये सबसे बड़ा बात है। थैंक यू। सर, सरकार ही अपना रूल बनाते हैं और सरकार ही अपना रूल तोड़ता है। इसे कल देखा जाए तो जो शटडाउन किया गया है फोर्टिथ हाउस का कहा गया था, उसमें कल रात ही ऑफ कर दिया गया है। हाँ। अच्छा बात है कि पब्लिक कहीं पब्लिक को दिखा है। सर मेरा सवाल ये है कि जब हम बात करते हैं CCS जो रूल है 1964 में जो दिया गया है कि सरकारी जो जॉब वाला होता है, गवर्नमेंट जॉब वाला होता है, वो धरना या स्ट्राइक नहीं कर सकता है। यहाँ पर हमें प्रश्न देखने मिला है। सर ये आप आप कुछ क्या कहते हैं, सरकार उसका बारे में अभी कॉल ऑफ हो गया है, उतना में रहिए, बहुत मेच्योरिटी दिखाते कॉल ऑफ कर दे, उसमें रहिए, है ना। पब्लिक का सेवा में कुछ भी बन सकता है, हमको करना चाहिए। हमारा टारगेट है यहाँ में मैं यहाँ में हूँ तो मुझे एक पब्लिक को किस तरह से करना चाहिए, मुझे करना है। रूल को ज़्यादा हम फॉलो करेंगे तो फिर काम नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर्स का भी यही है कि उनका भी बहुत सारा रूल आप बोलेगा तो वो भी बहुत रूल बताएंगे, लेकिन वो सब ज़्यादा नहीं देख करके हम पब्लिक को किस तरह से अच्छा कर सकते हैं वही करेंगे। और मेरा आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी पब्लिक को कैसा अच्छा कन्विंस करते हो वही कीजिए। थैंक यू। सर एक सवाल है क्योंकि होम मिनिस्टर भी आए हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो सिर्फ ट्रेंड्स का नहीं, डिस्ट्रिक्ट का जो जनरल हॉस्पिटल से हाँ, यस। सेपा में हुआ, हाँ, यस। हाँ जी, हाँ जी। तो सिक्योरिटी को लेकर क्या क्या बातें रखी गई वो जानना चाहिए सर। नहीं, अभी तो हम लोग इसके बारे में आया था, उन्होंने पूरा एश्योरेंस दिया है कि यहाँ में, और आप देखा होगा साथ साथ में 30 कमांडो भी उसने साथ साथ डिप्लॉय कर दिया है। ये आप जो बोल रहे हैं वो उसमें जब कलकत्ता में इंसिडेंट हुआ था, एक डॉक्टर का रेप करके फिर मर्डर हो गया था, उसी साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट का बोला हुआ था कि हर एक आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपका उसमें क्या बोलते हैं, उसमें एक आउटपोस्ट होना चाहिए। तो आप खुद जानते हैं जिस तरह से यहाँ में डॉक्टर का कमी है, नर्स का कमी, टीचर का कमी है, पुलिस का भी ऐसा ही कमी है। यहाँ आउटपोस्ट दे दिया है और आर के मिशन में भी है, और किसी जगह में हुआ होगा, ये मेरा पास रिकॉर्ड नहीं कि पुलिस डिपार्टमेंट का पास होगा मेरे ख्याल से, तो उसका बारे में हम लोग चर्चा किया है। तो समय का साथ में जहाँ जहाँ में प्रॉब्लम होगा आउटपोस्ट का नहीं है, वो हर जगह में उन लोगों ने देने के लिए एश्योरेंस दिया है उन्होंने। तो यही था आज का मूल मंत्र। लो एंड आउटपोस्ट का सर बात किया तो सचमुच का आरजीकर कॉलेज का जब कलकत्ता का हम लोग बात कर रहा था तो रेफरेंस तो वो भी है। कौन सा वाला? आरजीकर कॉलेज में जो घटना हुआ कलकत्ता वाले, हाँ रेफरेंस दे रहे हैं। हाँ। तो आपने याद है हमको सेपा में आपने बोला था हाँ जी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एटलीस्ट देगा बोल के। नहीं, ऑलमोस्ट सर 6 महीना हो गया सर। देखिए मेरा तरफ से हाँ, कितना हुआ सर, कितना हॉस्पिटल वो एश्योरेंस दे रहा, मैंने बोला कि हम मांग करेंगे, उसका लेकर के हम लोगों ने डीजी से लेकर के अपना होम मिनिस्टर से लेकर के हम लोग बात भी किया है। शुरू हो गया सर? सुनिए ना, पहले मीटिंग भी हुआ है, होने का बाद तो यहाँ में ये अपना नाहरलगन में आउटपोस्ट हुआ है, और मेरा ख्याल से मैं वही बोल रहा हूँ कि प्रोसेस कर रहा है वो, तो कहाँ तक नहीं होना तो उन्होंने एश्योरेंस दिया है, हम लोग वेट करेंगे। वो तो हेल्थ डिपार्टमेंट का काम नहीं है ना, वो उनका काम है। सर लेकिन मेरा रिक्वेस्ट, मेरा ड्यूटी है मेरा प्रॉब्लम को बताना और रिक्वेस्ट करना, ये उनको काम है उनका, वो कर रहे हैं वो लोग, ऐसा नहीं है कि कोशिश करेगा कि एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं होने से भी जोनल हॉस्पिटल सारा जो है हाँ। वहाँ सिक्योरिटी का एक मैं परमानेंट बंदोबस्त हो बोल के। Unfortunately, we have one sanctioned drug testing lab which is coming up. Construction अभी complete नहीं हुआ है, जुलाई में अपकमिंग है। Till that time हम असम या कलकत्ता से बाहर में ही टेस्टिंग कराते हैं, लेकिन जब भी कंप्लीट हो जाएगा so we'll have our own lab facilities within the district, within the state. सर प्रोबेबली कब शुरू होगा ये कुछ है कि? ये एक्चुअली डेडलाइन कंस्ट्रक्शन का कंप्लीट करने का डेडलाइन तो अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, लेकिन दिस विल मे बी टेक टाइम, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो हमारा एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, वो डिपार्टमेंट है, वो प्रॉपर प्रोग्रेस को PWD जो भी है तो उन लोग ही अभी ये बता पाएगा, बट देन वेरी सुन वी विल कम अप विथ योर ओन लैब। डायरेक्टर साहब पर्सनल डिस्कशन था, थोड़ा सा MLA साहब आपका क्या राय है और आपने क्या एडवाइस किया डॉक्टर्स भाई लोगों को? देखो मुलू जी, ऐसा है, हाँ, जो 3-4 दिन में जो घटना घटा है, इसमें एज ए यहाँ का विधायक होने का नाते मैं बहुत दुखी हूँ। और हमने अभी थोड़ा मेरा स्पीच में भी कहा कि हम मार काट से कोई भी प्रॉब्लम को हम सॉल्यूशन नहीं ला सकता है, और हम एजिटेशन करके बंद कॉल करके हम कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है। हमको जब सब मिल के, अगर दुर्घटना तो कहीं भी घट सकता है, और दुर्घटना कभी भी प्रॉब्लम जो है बता के नहीं आता है कि हम आज इसमें दुर्घटना करेगा, उसमें गाड़ी एक्सीडेंट होगा, उसमें कोई डूब के मरेगा, ऐसे कभी भी आता नहीं है। दुर्घटना एक
गलती पे होता है, एक एक्सीडेंट पे होता है। इसलिए किसी का माँ चला जाता है तो, किसी का बाप चला जाता है तो, किसी का बेटा चला जाता है तो उसमें कभी कभी आदमी ऐसे एक फीलिंग आता है कि मेरा इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है, तो आदमी उस सिचुएशन में कभी वो गलत इंसिडेंट भी कर देता है। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि हम दफ्तर से भी, मेडिकल डिपार्टमेंट से भी, अरुणाचल का जो जनता से भी, आपका मीडिया की ओर से भी, और जितना भी जो यंग जनरेशन है उनसे भी मेरा एक रिक्वेस्ट होगा, हर चीज़ हम प्रॉब्लम को बैठ के ठंडा दिमाग में हम सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। और आज जो है कल जो 48 आवर्स का जो बंद कॉल को डॉक्टर और स्टेट सरकार का जो मंत्री है सब बैठ के सलाह मुशरार करके इस बंद कॉल को कॉल ऑफ किया। और ये जो कॉल ऑफ जो है सबसे बड़ा चीज़ है, क्योंकि इसमें जो आम पब्लिक है, जो इनोसेंट पब्लिक है, उनको तकलीफ मिलेगा, क्योंकि ये बंद कॉल होने का बाद उनको तकलीफ मिलेगा। अभी बंद इसको कॉल ऑफ करने का बाद सबको एक अच्छा वातावरण आएगा। और मेडिकल में जो पहले जैसे कि मेडिकल में जो आना जाना होता, जो मेडिकल का जो चेकअप होता था, रूटीन चेकअप होता था, वो बिल्कुल एक कॉन्फिडेंट में आएगा। और जो नर्स है, डॉक्टर है, वो अपना ड्यूटी पे एकदम बिल्कुल ध्यान देकर करेगा। तो ये जो कल परसों जो प्रॉब्लम जो आया था वो बिल्कुल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। एक हम जो जानता है पब्लिक है, जो अरुणाचल का जो यंग जनरेशन है, उनको भी छोटा छोटा बात को कभी कभी मीडिया में मतलब उसको भड़काने का काम कभी कभी करता है, और नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें सबका लॉस है, सभी का लॉस होगा। कल किसी को इंसिडेंट में कोई अगर दुर्घटना, बड़ा दुर्घटना घटेगा, कोई किसी को कुछ हो जाएगा, किसी का माँ चला जाएगा, किसी का भाई चला जाएगा। और डॉक्टर का जो हम बंद कॉल करेगा बोल के बेचेगा, उस समय में कोई कुछ हो जाएगा, वो किसका जाएगा? किसी का बहन जाएगा, किसी का माँ जाएगा, किसी का बेटा जाएगा, तो वो एक इंसानियत तो जाएगा। तो इसीलिए उसको सूझबूझ में देखते हुए सरकार का साथ, सरकार को डॉक्टर का ओर से जो जो उनका जो कमियां बताया, और सरकार उसका पूरा भरपूर कोशिश करेगा उस कमियां को फुलफिल करने के लिए। और किस में जो गलती होता है, उस गलती में अगर कभी भी अगर इस तरह की अगर प्रॉब्लम आता है, उसको खुद अपना आप में नहीं लेना चाहिए। उसका लिए लॉ है, कानून है, वो लॉ कानून जो है वो अपना काम करेगा। इसलिए मैं सभी से दोबारा दरख्वास्त करता हूँ, हम अरुणाचल को आगे ले जाने में और इस जो ट्रिम्स हॉस्पिटल को बेहतर से बेहतर, अच्छा से अच्छा हम देश में भी ले जाने में, और यहाँ जो पढ़ने लिखने वाला जो अभी डॉक्टर जो पढ़ रहा है उनको एक अच्छा कामयाबी दिलाने में, और उन लोग पढ़ लिख के हमारे जो अरुणाचल का लिए जो अरुणाचल का जो बच्चा पढ़ रहा है वो एक समाज को, अपना जो स्टेट को एक अच्छा एक कंट्रीब्यूट करेगा, अपना जो टैलेंट्स है